लास्ट वीडियो में हम लोग सीक्वल प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्वाइन में हम बात किए थे। मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आप ये वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एसक्यूएल प्रैक्टिस इंटरव्यू प्रिपरेशन का, जो बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड ऑन रहेगा बिल्ट-इन सिस्टम फंक्शन, और इसमें हम ज्वाइन का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आप वीडियो नंबर 45 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में, और हम लोग अगेन सॉल्व करेंगे 5 इंटरव्यू क्वेश्चन जो बेसिकली एमएनसी कंपनी में हमेशा रिपीटेबल क्वेश्चन है। मैं कलेक्ट किया हूँ अपने स्टूडेंट से जो इंटरव्यू में प्रिपरेशन करते हैं, जो हमसे 1-to-1 क्लास लेके वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं 1-to-1 क्लास तो आप हमारे वेबसाइट स्टडी IT एजुकेशन पे विजिट कर सकते हैं और कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है, क्योंकि जब तक आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आप कोई भी आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एंड जब आप रियल टाइम में काम करेंगे तो आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप रिक्वायरमेंट, आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन आप इंटरव्यू में विद इन टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले इन द एम्प्लॉय टेबल इफ द डिपार्टमेंट नॉट अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टेबल। तो जब 2 टेबल हैं हमारे पास यहाँ पे, तो जो डिपार्टमेंट नहीं है उसके अगेंस्ट NA डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि एम्प्लॉय डिटेल्स को डिपार्टमेंट टेबल से कैसे ज्वाइन करते हैं। और यदि आप एक कोड को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे मैं इस डिपार्टमेंट नेम को आप NA नहीं लगाएंगे तो बेसिकली नल वैल्यू दिखाएगा। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, आप यहाँ पे एक कॉलम, एडिशनल कॉलम मैंने यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, इसको मैं इंटर करता हूँ। तो आप एक जब कोड को रन करेंगे आप यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली डिपार्टमेंट नेम इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है, नल आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, NA है। तो NA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज नल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इज नल फंक्शन बेसिकली यूज होता है कोई भी नल वैल्यू को, जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे उसको आप रिप्लेस कर देता है। मैं यहाँ पे ABC करूँगा तो NA नल वैल्यू के जगह यहाँ पे ABC रिप्लेस कर देगा। ओके, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट में NA है तो आप यहाँ पे NA पास कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। द सेकेंड क्वेश्चन का क्या होता है कि कैन यू गेट द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय विद द सेम सैलरी। टेबल में जिस एम्प्लॉय का सेम सैलरी है उसके लिए आपको बेसिकली सैलरी से कंपेयर करना पड़ेगा E1.salary एंड, क्योंकि यदि आप एम्प्लॉय ID को नॉट इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो सेम एम्प्लॉय ID का भी आउटपुट में यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि बेसिकली कैन यू फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड इन द एम्प्लॉय टेबल यूजिंग द काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के थ्रू आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्रीगेटेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एग्रीगेटेड फंक्शन बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने ट्यूटोरियल में। आप वहाँ पे जाके पूरे ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं। तो हैविंग क्लॉज जो ग्रेटर देन 1 काउंट रहेगा वो सारे डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है कि राइट ए सीक्वल क्वेरी टू प्रिंट द नेम ऑफ द डिस्टिंक्ट
employee whose date of birth between 1162 31 1987। ओके, तो इसके बीच में यदि आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ है उसका डिस्टिंक्ट, तो आपको बिटवीन का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बिटवीन एंड इन में काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड इन, विच इज़ द बेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बिटवीन और इन, जो हम ऑलरेडी ट्यूटोरियल में बात कर चुके हैं। तो ट्यूटोरियल में देख के इसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो बिटवीन में आपको सिंपली डेट पास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द क्वेरी टू गेट द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। तो अगेन एग्रीगेटेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। एग्रीगेटेड फंक्शन में आपको ईच डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी करना है, ग्रुपिंग करना है और मैक्स सैलरी। अरे यहाँ पे क्वेश्चन को पलट दिया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट का मिनिमम सैलरी मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, आप यहाँ पे मीन फंक्शन या मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी दोनों चाहिए, देन यू कैन यूज द मीन फंक्शन। ओके, और यदि आप यहाँ पे कोई भी कॉलम के नेम का नाम यूज नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पे नो कॉलम नेम आएगा। तो आप यहाँ पे एक मीनिंगफुल नेम दीजिए एज मैक्स सैलरी अंडरस्कोर सैलरी, आप यहाँ पे एज मीन अंडरस्कोर सैलरी। तो ऐसे आप एक मीनिंगफुल कॉलम नेम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप बेसिकली अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी यदि क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।